क्या आप जानते हैं कि आरबीआई को उम्मीद है कि हालिया उपायों से भारत में करीब $80 की विदेशी मुद्रा आ सकती है। लेकिन सवाल है, आरबीआई आखिर इतना विदेशी पैसा क्यों आकर्षित कर रहा है और इसका रुपए पर क्या असर पड़ेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 20 अगस्त 2026 और आज की करंट अफेयर्स क्लास में हम इसी महत्वपूर्ण खबर को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में लाइट गुड्स व्हीकल को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर ले जाने के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं। सीएक्यूएम के अनुसार एनसीआर में सक्रिय वाहन बेड़े में एलजीवीएस की हिस्सेदारी लगभग कितनी है और पीएम एमिशन में उनका योगदान लगभग कितना है। तो ये है आपका 1.2% वाहन में और 3.3% पीएम एमिशन में। एलजीवीएस की संख्या कुल एक्टिव व्हीकल स्टॉक का केवल लगभग 1.2% है, लेकिन वे एनसीआर में लगभग 3.3% पीएम एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। यही डिसप्रोपोर्शनेट पोल्यूशन इम्पैक्ट रिस्ट्रिक्शंस का एक प्रमुख कारण है। सीएक्यूएम के अनुसार बीएसवीआई सीएनजी एलजीवी की पीएम 2.5 एमिशन बीएसवीआई सीएनजी पैसेंजर कार की तुलना में लगभग कितनी अधिक है। तो ये है आपका 57 गुना अधिक है। एआरएआई के एनालिसिस के अनुसार VICNG LGV VSVICNG पैसेंजर कार की तुलना में 57 गुना से अधिक PM 2.5 उत्सर्जित करता है। वहीं BSVI डीजल LGV का PM 2.5 एमिशन लगभग 130 गुना अधिक बताया गया है। वनधन विकास केंद्र VDVK की स्थापना के लिए एक केंद्र को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपको बता दें, VDVK की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को अधिकतम रुपए 15 लाख दिए जाते हैं। इसका उपयोग कच्चे माल, प्रशिक्षण, टूल किट, मशीनरी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, परिवहन और भंडारण आदि में किया जाता है। भारत फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वें ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट GCGS की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बल ICG की स्वर्ण जयंती के अवसर पर होगा और यह शिखर सम्मेलन का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, सूचना साझा करने, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। और यह भारत के महासागर दृष्टिकोण और सहयोगात्मक समुद्री व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और जापान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन पर मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट यानी MOA पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। यह सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं सूचना साझा करना, नौसैनिक अभ्यास, जहाजों की मरम्मत और लॉजिस्टिक सपोर्ट। दोनों देशों ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी शामिल हुए। 31वीं साउदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग का आयोजन मामल्लपुरम, तमिलनाडु में हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय ने दक्षिणी राज्यों के लिए न्याय संगत और समान व्यवहार की मांग की। इस बैठक का मुख्य मुद्दा है राजकोषीय स्वायत्तता यानी फिस्कल ऑटोनॉमी एंड और केंद्र के राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण या विकेंद्रीकरण फिस्कल डिवोल्यूशन। इसके बाद इस बैठक में आगामी फाइनेंस कमीशन में राज्यों की जरूरत और प्रदर्शन दोनों को ध्यान में रखने की बात कही गई। आरबीआई को हालिया में रुपए को समर्थन देने वाले उपायों में कम से कम $80 बिलियन विदेशी मुद्रा इनफ्लोज की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार अब तक लगभग $56.85 बिलियन जुटाए जा चुके हैं और इसमें FCNR डिपॉजिट से $52.3 बिलियन शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य देश में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाना और रुपए पर दबाव कम करना है। आरबीआई ने FCNR स्वैप विंडो को 31 अगस्त 2026 को बंद करने का निर्णय लिया है और आरबीआई का कहना है कि एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमिन्ड रहेगा और हस्तक्षेप का उद्देश्य अत्यधिक वोलेटिलिटी और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को नियंत्रित करना है। सर्जियो बोर्ड ने 19 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर की अपनी पहली आधिकारिक
यात्रा की। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान इसे भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर के संबंध में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें, सर्जियो गोर ने 19 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की। यह भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप महत्वपूर्ण राजनयिक बयान है। सर्जियो गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने किस कदम के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो ये है इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज d'affaires को तलब किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत के बयान पर आपत्ति जताते हुए इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी चार्ज d'affaires को तलब किया। यह खबर भारत, पाकिस्तान, अमेरिका के त्रिकोणीय कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।